जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हम लोग लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, एसओपी फॉर्म्स, पीओएस फॉर्म, मिन टर्म, मैक्स टर्म पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं के मैप्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पर ना आकर सीरियली देखते हुए आएँ, ताकि आपको समझ में आए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है के मैप। चलिए, के मैप्स होता क्या है। सबसे पहले बात आती है कि के मैप्स है क्या, के मैप्स यूज क्यों करते हैं। तो के मैप्स यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा का जो फंक्शन होता है, एक्सप्रेशन जो होता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, कोई पूछता है कि केमएफ किसके लिए यूज करते हैं, तो बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग केमएफ को यूज करते हैं। केमएफ होता क्या है, तो केमएफ है वेन डायग्राम का रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रिप्रेजेंट को क्या बोलते हैं, हम लोग केमएफ से बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वेन डायग्राम है क्या। तो वेन डायग्राम आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जो स्थिति को रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है, हमारा वेन डायग्राम। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल है। कौन कौन सा, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी x और y के रिलेशन क्या है, ये रिप्रेजेंट करने वाला तो क्या कहते हैं हम लोग, वेन डायग्राम के बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेन डायग्राम बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों, तो ये है हमारा वेन डायग्राम। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं हम लोग कि अगर एक पार्ट ए है, एक पार्ट ए है, तो एक्स वाई का रिलेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, एक्स और वाई का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बुलियन का बात किया जाए, बुलियन की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो प्रेजेंट है एक्स प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है दोस्तों, इसमें प्रेजेंट क्या है दोस्तों, तो एक्स प्रेजेंट है, बट वाई क्या है यहाँ पे, अब्सेंट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर x और y का रिलेशन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो एक ये जो पार्ट है वो क्या है, वो क्या दिखा डिनोट कर रहा है, x प्रेजेंट है बट क्या है, y अब्सेंट है। इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे y प्रेजेंट है, क्या है दोस्तों, y प्रेजेंट है और x अब्सेंट है। जो अब्सेंट रहता है उस पर हम लोग कंप्लीमेंट लगाते हैं। तो क्या, किस भाषा में हम लोग बता रहे हैं x और y को रिलेशनशिप, ये हम लोग बुलियन में बता रहे हैं, x और y कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है वेन डायग्राम है क्या। अगर वेन डायग्राम को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, के मैप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कैसे। तो अगर बात करते हैं हम लोग, एक ए वाला पार्ट, एक यहाँ क्या है, ए, एक कौन सा है, बी है। ठीक है दोस्तों, एक हमारा ए और दूसरा बी। अगर बात करते हैं इसका, तो क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है इस पार्ट में, तो ए प्रेजेंट है दोस्तों, क्या है, ए प्रेजेंट है, बट क्या एब्सेंट है दोस्तों, तो हमारा क्या एब्सेंट है दोस्तों, बी एब्सेंट है। तो जो एब्सेंट रहता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग दोस्तों, कंप्लीमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे इस पार्ट को बात करें, ये जो है इसमें क्या है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसकी बात करें तो क्या यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है बट ए एब्सेंट है, तो ए का कंप्लीमेंट डॉट बी। अगर बाहर का बात किया जाए, इस पार्ट को बात किया जाए, तो यहाँ पे ना ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब इस ये जो वेन डायग्राम बना, इसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में, तो क्या बनाता है हमको, के मैप। अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं के मैप में, तो क्या है,
कि एक हम लोग स्क्वायर बना लिए, कितने वेरिएबल हैं, दो, एक तरफ a एक तरफ b। तो अगर दो वेरिएबल हैं तो कितने सेल बनेंगे, एक जो हमारा केएमएफ होता है वो सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, किससे बना रहता है, सेल से। तो सेल किस पे डिपेंड करता है, तो हमारे वेरिएबल पे। हमारे वेरिएबल में कितने कितने वेरिएबल है हमारे पास, दो, तो कितने सेल बनेंगे, चार। वो कैसे, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लॉजिक गेट में कि इनपुट कॉम्बिनेशन निकालने का, जितने इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने हमारे सेल बनेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो हैं तो इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, चार, 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या होता है, 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, आप लोग पढ़े होंगे लॉजिक गेट, तो आपको कॉम्बिनेशन निकालने आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए और दूसरा ए, इस पर क्या होगा कंप्लीमेंट ऑफ बी, यहाँ पे क्या होगा बी। वो कैसे, हम लोग पहले ग्रे कोड पढ़ चुके हैं, दो का बात करते हैं तो क्या होता है ग्रे कोड में, या तो जीरो होगा या तो वन। जीरो को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए, और वन को रिप्रेजेंट करते हैं ए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इस सेल की वैल्यू क्या होगी, इस सेल की रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी। इस सेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट बी। ठीक है दोस्तों, इस सेल की बात की जाए तो ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, यहां पे बात किया जाए तो ए और बी। अभी हम लोग जो वेन डायग्राम था उसको रिप्रेजेंट क्या किए हम लोग, केएमएफ में। ठीक है दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि केएमएफ है क्या, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देंगे, क्या देंगे कि वेन डायग्राम का रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं हम लोग, केएमएफ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अगर ये वेन डायग्राम है तो ये हमारा क्या हुआ, केएमएफ हुआ। ये जितने भी हैं सारे हमारे प्रेजेंट कहाँ है, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट क्या, कंप्लीमेंट ऑफ बी। उसके बाद ए हमेशा क्या चलता है, एंटी क्लॉक। इसके बाद कहां चलेंगे हम लोग, यहाँ पे आ गए, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए डॉट बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वेन डायग्राम का ही एक है, क्या है वेन डायग्राम, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो इसमें क्या होगा, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, ए डॉट बी, यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट डॉट बी, यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब बात करते हैं इस सारे को, अगर हम लोग फंक्शन में क्या लिख देते हैं, फंक्शन ए बी है, तो हमें फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी प्लस ए डॉट बी का कंप्लीमेंट प्लस ए डॉट बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। कितने वेरिएबल है हमारे पास, दो। अगर हम लोग ये बात करते हैं, ये सारे चीज हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, अगर बूलियन अलजेब्रा पढ़े हुए हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, सारे कॉम्बिनेशन हमारे प्रेजेंट रहते हैं तो वन होता है। वो कैसे, हम लोग देख लेते हैं। वेन डायग्राम है और वेन डायग्राम से हम लोग, वेन डायग्राम में जितने स्थिति हैं सारे को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए था, वन। वो कैसे आएगा हम लोग देख लेते कर। दो वेरिएबल है तो कम से कम एक वेरिएबल हमको कॉमन मिलना चाहिए, तो हमारा देख लेते हैं इसमें कहां कहां कॉमन है। इसमें अगर बात करते हैं इस और इसमें, तो क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, बी का कंप्लीमेंट कॉमन ले लेते हैं। बी का कंप्लीमेंट कॉमन लिए तो क्या हुआ, ए कंप्लीमेंट प्लस ए प्लस, इस दोनों की बात करें तो क्या होगा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा a प्लस ए का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं बूलियन अलजेब्रा में कि a प्लस ए का कंप्लीमेंट होता है तो कितना होता है वैल्यू, वन होता है। तो क्या होगा, b का कंप्लीमेंट प्लस b, क्या हो गया आंसर, वन। इसका क्या होगा आंसर आएगा, वन आएगा दोस्तों। सिंप्लीफाई करके देख लिए इस वेन डायग्राम को, अगर बूलियन एक्सप्रेशन में, तो क्या आया हमारा आंसर, वन आया दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट एक हमारा वेन डायग्राम है और क्वेश्चन आ गया कि आप रिलेशन बताइए क्या कि ए प्रेजेंट है
और ए प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ये हमारा दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है क्या, बी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो दो दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है? ए में कौन सा पार्ट है? ए वाला पार्ट दिया हुआ है, तो इसकी क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन बुलियन की बात किया जाए तो ए प्रेजेंट है बी एब्सेंट है, प्लस इसका बात करें तो क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट ए एब्सेंट है और बी प्रेजेंट है, यही है दो। इसको हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या आएगा? ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट दोस्तों, प्लस ए का कंप्लीमेंट डॉट बी। ए क्या है दोस्तों, आपको पता होगा ये क्या है हमारा, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट प्लस ए का कंप्लीमेंट डॉट बी। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है दोस्तों कि क्या है, ए का एक्सोर है। अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या कहेगा कि ऑप्शन में रखे दिया हुआ रहेगा कि कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा गेट है? तो ये गेट हमारा कौन सा है दोस्तों? एक्सोर गेट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर दो वेरिएबल जाते हैं ए और बी तो आउटपुट जो मिलता है वो क्या मिलता है? y इक्वल टू ए एक्सोर बी। वही ऑप्शन आया है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट एक और देखते हैं। एक पार्ट ए दिया हुआ है दोस्तों, एक पार्ट ए दिया हुआ है दोस्तों, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ये क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते थे, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो इसका जो ए पार्ट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? उसको बुलियन एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे हम लोग? ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। बाहर वाले में क्या होगा? इसमें क्या है, दोनों एब्सेंट है। अब इसकी सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस सॉरी ए डॉट बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, अब आप बताओ कि ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट हो रहा है दोस्तों? तो ये हमारा क्या हो रहा है, ए एक्सनॉर बी मींस ये कौन सा गेट डिनोट कर रहा है दोस्तों? एक्सनॉर कर रहा है। ठीक है, एक्सनॉर गेट कैसे बनता है आपको पता होगा, आप बुलियन अलजेब्रा पढ़े, सॉरी लॉजिक गेट पढ़े हुए हैं, तो कैसे बनता है हम लोग ऐसे बनाते हैं। अगर ए और बी गया है तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी। समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चले हम लोग बढ़े। नेक्स्ट मान लेते हैं हमारे पास तीन वेरिएबल, तीन हमारे पास है वेन डायग्राम में सर्कल, उसका स्थिति रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा? अभी तो दो तक देखे थे हम लोग, अगर हमारे पास क्या है, तीन है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। बाहर वाला तो पता है क्या होगा, अगर ये हमारा ए है, ए बी है, ए सी है, तो बाहर वाला क्या होगा? बाहर में कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ए डॉट बी डॉट सी का ए का कंप्लीमेंट डॉट बी का कंप्लीमेंट डॉट सी का। क्यों? क्योंकि तीनों ए इस स्थिति से क्या है, बाहर है। ठीक है, इसका रिलेशन। अब इसका बात करें तो इसमें ए प्रेजेंट है डॉट बी का कंप्लीमेंट बी प्रेजेंट नहीं है डॉट सी नहीं प्रेजेंट है। इसका बात कर ले तो ये क्या होगा, ए प्रेजेंट नहीं है डॉट बी प्रेजेंट है डॉट सी। ठीक है दोस्तों, इसका बात कर ले हम लोग तो यहाँ पे कितना होगा, ए प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट नहीं है, सी प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस पार्ट को, यहाँ वाला पार्ट को। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसमें ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, और ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, और सी भी प्रेजेंट है। हमारा कितना बनना चाहिए यहाँ पे, हमारा यहाँ बनना चाहिए ए। क्यों? क्योंकि हमारा 3 वेरिएबल है, तो 2 का पावर 3 मींस कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1। तो अभी तो हमारा कितना बनेगा, 4, 4 और बनेगा। कौन कौन सा पार्ट, एक पार्ट ए, एक पार्ट ए, एक पार्ट ए, एक पार्ट ए। यहाँ का बात कर ले हम लोग तो यहाँ में क्या क्या प्रेजेंट है दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है डॉट सी प्रेजेंट है, बट बी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ का बात कर लें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है,
ए प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी डॉट सी। यहाँ का बात कर लें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, डॉट बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट नहीं है। अब इसकी बात कर लें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तीनों के तीनों प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है एंड सी भी प्रेजेंट है, तो ए डॉट बी डॉट सी। समझ में आ गया होगा दोस्तों इसको, तीनों यहाँ पे कितना बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये सारे को अगर ऐड करते हैं, एक्सप्रेशन को सॉल्यूशन निकालते हैं इस वेन डायग्राम का, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि के मैप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं के मैप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे के मैप को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, के मैप को रिप्रेजेंट करना है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो क्या होगा, देख लीजिए, हमारे पास कितने वेरिएबल है, ए और बी, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ बी और बी, इसकी क्या होगी, यहाँ पे होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ बी, इसकी क्या होगी, इस सेल का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे दोस्तों, कंप्लीमेंट ऑफ ए, सॉरी ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे ए डॉट बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। पहले क्या किए, जो वेरिएबल है उसका कॉम्बिनेशन लिए, या तो 0 या तो 1 होगा, तो 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए का कंप्लीमेंट और ए, बी का क्या होगा, बी कंप्लीमेंट और बी। मींस अगर ये क्या है हमारा 0 है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 0 है, ये क्या है 1 है, इसका मतलब ये क्या है 0 0 है, ये क्या है 0 1 है, ये क्या है 1 0 है, ये क्या है 1 1 है। तो बात करते हैं हम लोग, अगर दो वेरिएबल है तो 0 0 वैल्यू का 0 0 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो कितना आएगा 0। मींस इस सेल की पोजीशन क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों, अगर इस सेल का पोजीशन निकालना है तो इसका क्या है वैल्यू, 0 1 है, मींस जहां 1 रहेगा उसको काउंट कर लिए, 1 हो गया, इसकी क्या होगी 1, इसका क्या होगा तो 2 होगा, कैसे, यहाँ पे 1 0 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का तो 2 आ गया। यहाँ पे क्या है 1 1 है, तो क्या होगा 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग डेसिमल निकालना सीखेंगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब। ठीक है दोस्तों, मींस अगर दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग ऐसे करते हैं। कैसे, एक बार और देख लेते हैं इसको। दो वेरिएबल दिया हुआ है, याद कर लेना है इसको। इस दो वेरिएबल दिया हुआ है, कौन कौन सा, x और y, तो हमारे पास कितने सेल बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मींस क्या हुआ 4, तो 4 सेल बन गए। कौन कौन सा सेल बनता है, x का कंप्लीमेंट और y, सॉरी x, y का कंप्लीमेंट और y, यहाँ पे क्या होगा कंप्लीमेंट ऑफ x डॉट कंप्लीमेंट ऑफ y, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x का कंप्लीमेंट डॉट y, यहाँ पे क्या होगा x डॉट y का कंप्लीमेंट, यहाँ पे क्या होगा x डॉट y। इसकी वैल्यू क्या होगी इस सेल की, तो 0, इसकी क्या होगी 1, इसकी क्या होगी 2, इसकी क्या होगी 3। ये दो वेरिएबल का है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग के मैप को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अगर दो वेरिएबल का आया तो ऐसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना के मैप का सेल बना लेंगे। दो वेरिएबल है तो इस ढंग से हम लोग दो वेरिएबल का बना लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर 3 वेरिएबल का दिया हुआ है सेल, 3 वेरिएबल का हम लोग को के मैप बनाना है, तो क्या करेंगे, कितना बनेगा, तो 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, वो एक साइड क्या लेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे, एक साइड क्या लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, एक साइड दो वेरिएबल, एक साइड 1 वेरिएबल। ठीक है, तो कितना बनेगा 8 सेल बनेगा, तो 1 2 3, एक बीच से भाग कर देंगे तो कितना बन गया 8 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं या वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं या वर्टिकल भी बना सकते हैं, जैसी सुविधा बने वैसे हम लोग बना लेंगे, लेकिन हमें ऐसे आराम लगता है इसलिए इस तरह से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए अब आइए इसका नेमिंग किया जाए, तो नेमिंग कैसे होगा, यहाँ पे एक है तो क्या होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए और ए। अब बात करें इसका,
इस साइड का कॉलम का रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ लिखेंगे b डॉट सी का कंप्लीमेंट। क्या लिखेंगे? b डॉट सी का कंप्लीमेंट। उसके बाद b का कंप्लीमेंट डॉट सी, इसके बाद b डॉट सी, उसके बाद b डॉट सी का कंप्लीमेंट। याद रखिएगा कैसे लिखते हैं, b डॉट सी का कंप्लीमेंट, सी यहाँ पे b कंप्लीमेंट रहेगा डॉट सी, और यहाँ पे बी सी, यहाँ पे b डॉट सी का कंप्लीमेंट। याद रखिएगा अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे ऊपर से करते हैं, दो का, ठीक है? कैसे करते हैं याद रखिएगा, b का कंप्लीमेंट डॉट सी का कंप्लीमेंट, उसके बाद नेक्स्ट वाले b का कंप्लीमेंट, एक को छोड़ देंगे कंप्लीमेंट में डॉट सी, यहाँ पे दोनों को छोड़ दिए b डॉट सी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं b डॉट सी का कंप्लीमेंट। अगर इसका आप समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये सब लिख दे रहे हैं तो आप ग्रे कोड पढ़े होंगे। ग्रे कोड क्या पढ़े थे हम लोग, दो बीट का जो 0 1 लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पे मिरर लगता है और क्या लिखते हैं 1 और क्या लिखते हैं 0, यही होता है। आप लोग ग्रे कोड, मेरा वीडियो ग्रे कोड देखिएगा जाकर, वहां पे समझाया हुआ अच्छे से। ग्रे कोड का वैल्यू ए आता है अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो दो का इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डॉट बी, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। जो यहाँ पे लिखे हैं सीरियली हम लोग यहाँ पे वो लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, यहाँ पे BC है, वहां पे AB है, तो यहाँ पे BC का क्या लिखे हैं B का कंप्लीमेंट डॉट C का कंप्लीमेंट, यहाँ पे लिख दिए B का कंप्लीमेंट डॉट C, यहाँ पे B डॉट C, और यहाँ पे क्या लिखा है B डॉट C का कंप्लीमेंट। ये याद रखिएगा, ये क्या है हमारा ग्रे कोड में, आपका फर्स्ट वीडियो जाकर देखिएगा ग्रे कोड डला हुआ है, उसमें हम लोग ग्रे कोड अच्छे से पढ़ाए हुए हैं कि ग्रे कोड कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन गया, ऊपर का हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करना बाकी रह गया। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी का कंप्लीमेंट डॉट सी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, इस सेल की बात की जाए तो कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी डॉट कंप्लीमेंट ऑफ सी, इसका बात करें तो क्या होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी डॉट सी। ठीक है दोस्तों, इसका बात करें तो इसका क्या होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट बी डॉट सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी डॉट सी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे आ जाइए ए डॉट बी का कंप्लीमेंट डॉट सी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे ए डॉट बी का कंप्लीमेंट डॉट सी, यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी का कंप्लीमेंट। अब बात आती है कि हर सेल का वैल्यू कितना होगा पोजीशन पे, इस सेल की वैल्यू क्या होगी, इस सेल की वैल्यू क्या होगी, इस सेल की वैल्यू क्या होगी, इस सेल की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग को पता है अगर ऐसा लिखा हुआ ए डॉट बी डॉट सी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या है हमारा 0 है, ये क्या है 0 है, ये क्या है 0 है। तो 1 2 4 इसको मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, इसकी क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, अगर इसके बाद किया जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट डॉट c, तो ये क्या दिया हुआ है a कंप्लीमेंट मींस 0, b कंप्लीमेंट मींस 0, c का मतलब कंप्लीमेंट नहीं है तो 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और बाकी 0 से करेंगे और सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो सारे को सम करेंगे तो कितने आ जाएंगे 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस, तो सारे को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, मींस इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी डॉट सी, तो कंप्लीमेंट दिया हुआ है तो ये 0 हो गया, ये क्या दिया हुआ है 1, ये क्या दिया हुआ है बी का मतलब 1, सी का मतलब 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीमेंट नहीं है, कंप्लीमेंट जहां रहता है वहां पे हम लोग 0 लिखते हैं। तब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आया, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, इसको प्लस 0 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 0, 3 प्लस 0 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्या हो गया यहाँ पे 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। इसका देख लेते हैं हम लोग, इसका क्या होगा, क्या लिखा हुआ है a डॉट b डॉट c का कंप्लीमेंट, तो क्या होगा इसका वैल्यू 0, b का 1,
सी का 0, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका क्या हो गया 2। उसी प्रकार इस सारे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 वेरिएबल का। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 3 वेरिएबल का हमको निकालना है, ठीक है, तो कितने सेल बनेंगे हमारे पास, 8 बनेंगे। ठीक है, कौन कौन सा बनेगा, एक तरफ ए बनेगा, एक तरफ बी सी बनेगा, 1 2 3। ठीक है, इसकी बात की जाए, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट ऑफ ए, इसको क्या लिखेंगे ए, इसका क्या लिखेंगे बी सी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी का कंप्लीमेंट डॉट सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी, यहाँ पे लिखेंगे बी डॉट सी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी 0 हो गई, इसकी क्या होगी 1, एक को छोड़कर तीसरा टर्म को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहला दूसरा हो गया, तीसरा को छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, इसके बाद यहाँ पे आएंगे 3, यहाँ पे 4 5, तीसरा छोड़ दिए 6, यहाँ पे क्या आ गया 7। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा 3 वेरिएबल का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 वेरिएबल को। अभी हम लोग केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि केएमएफ कैसे बनता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल में केएमएफ कैसे बनाते हैं और उसको नेमिंग कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, और उस सेल की वैल्यू क्या होती है वो हम लोग सीख रहे हैं बनाना। ठीक है दोस्तों, ये सब बन जाएगा, जब आ जाएगा बनाने तो हम लोग बूलियन अलजेब्रा को इस टेबल से, इस जो सेल बना हुआ है उससे हम लोग केएमएफ से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 4 वेरिएबल का। 4 वेरिएबल का बात करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, तो कितने सेल बनेंगे इसमें, 2 के पावर 4 मीन्स कितने 16, मीन्स 4 इधर 1 2 3 4, इधर बनेगा 1 2 3 1 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तरफ ए बी, इधर बी, ए बी एंड सी डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बात करें हमारा 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, तो लिखते हैं, आप लोग को पता होगा, अभी कुछ देर पहले बताया, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी, उसके बाद ए का कंप्लीमेंट डॉट बी, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कैसे किए हम लोग, देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, बी डॉट सी का कंप्लीमेंट, सारे कंप्लीमेंट, यहाँ पे बी का कंप्लीमेंट है, सी का नहीं, इसमें दोनों का नहीं है, इसमें क्या है बी का नहीं है, सी का कंप्लीमेंट है। तो उसी प्रकार इसमें दोनों का कंप्लीमेंट, इसको लिखेंगे कंप्लीमेंट, इसको छोड़ दिए, दोनों को छोड़ दिए, आप बी का कंप्लीमेंट लिख दिए, या इसकी वैल्यू क्या होगी 0 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 1 होगी, इसकी 1 और 0। एक ग्रे कोड हो गया। हमने वहां पे ग्रे कोड जब पढ़ा रहे थे तो डिस्कस किए हुए थे क्या कि ग्रे कोड को कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग केएमएफ जब बनाएंगे उस समय ग्रे कोड का यूज करते हैं। तो ये क्या हमारा ग्रे कोड है। ठीक है, समझ में आ रहा है ग्रे कोड है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे लिखे हम लोग ग्रे कोड, तो आप ये जाकर वीडियो ग्रे कोड का देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा ग्रे कोड कैसे बनाते हैं। ये हमारा ग्रे कोड है। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ग्रे कोड आप जाकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ का सी डी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सी डी का दोनों का कंप्लीमेंट, यहाँ पे सी का कंप्लीमेंट, डी को छोड़ देंगे, यहाँ पे दोनों को छोड़ देंगे, यहाँ पे सी को लिखेंगे, डी को कंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 0, इसकी 0 1, इसको 1 1, इसके क्या होगा 1 और 0। ठीक है दोस्तों, इस सेल, अब बात आती है कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें। अभी हम लोग प्रीवियस में क्या बताए थे, प्रीवियस में बताए हुए थे कि 1 2 3 कैसे आ रहा है, जो 3 कॉलम है उस कॉलम या रो को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग 0 1, उसके बाद 2 के बाद यहाँ आ रहे हैं 3 4 5, 3 कॉलम को छोड़ना है, 3 कॉलम को छोड़ दिए, 6 7। ठीक है दोस्तों, कैसे आता है वो हम लोग देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ए कंप्लीमेंट ए बी सी डी, सारे पे क्या होगा कंप्लीमेंट होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी, कहाँ कहाँ ए पे कंप्लीमेंट, बी पे कंप्लीमेंट और सी पे कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों,
इसकी बात की जाए तो ए बी सी डी, ए पे कंप्लीमेंट, बी पे कंप्लीमेंट, इधर से जा रहा है ना दोस्तों, तो ए बी तो सब में रहेगा कॉमन, सी डी क्या है, सारे का अलग अलग कॉलम है तो उसको हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी पे कंप्लीमेंट और डी पे कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं इस सेल की। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, ये दोनों पे कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी, ए पे कंप्लीमेंट, सी पे कंप्लीमेंट, ए बी सी डी, ए पे कंप्लीमेंट, किसी पे कंप्लीमेंट नहीं, ए बी सी डी, ए पे कंप्लीमेंट एंड डी पे कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोग को, ए बी सी डी, सी एंड डी पे कंप्लीमेंट। ठीक है, ए बी सी का कंप्लीमेंट डी, ए बी सी डी, इस पे किसी में कंप्लीमेंट नहीं, ए बी सी डी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट में लिखते जा रहा हूं, आप लोग देखते रहिएगा। ए बी सी डी कहाँ कंप्लीमेंट है, बी पे कंप्लीमेंट एंड सी डी पे कंप्लीमेंट है। ठीक है, ए बी सी डी, बी पे कंप्लीमेंट एंड सी पे कंप्लीमेंट, ए बी सी डी केवल बी पे कंप्लीमेंट है। ठीक है, ए बी सी डी, बी पे कंप्लीमेंट एंड डी पे कंप्लीमेंट। ये सारे का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू अगर हम लोग पिछला देखें तो क्या बोले थे, उसके अनुसार 0 1 एक को छोड़ देना है, 2 उसके बाद 3 4 5 एक को छोड़ देना है, 6 7 तीसरा कॉलम को छोड़ देना है, या कॉलम हो या रो, तो सारे में हमको थर्ड कॉलम या थर्ड रो को छोड़ देना है और नंबरिंग कर देना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग याद कर लिख लेते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। क्या लिखेंगे, 0 1 इस थर्ड है ना, छोड़ देंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 4 5 6 यहाँ नहीं होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा, थर्ड है छोड़ दिए, 6 7 थर्ड रो को भी छोड़ देना है, थर्ड रो को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, हमारा मिन टर्म कहां से कहां तक बनता था, 0 से लेकर 15 तक सारे वैल्यू आ गए, 0 से 15 तक। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसका 7 कैसे आ गया, हमको बताइए। तो इसका देख लेते हैं, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए बी सी डी, एक कंप्लीमेंट है तो 0 बाकी सारा 1, कैसे होता है, 1 2 4 8, जब इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0, इस सारे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 आ गया। उसी प्रकार सारे को निकाल कर देखेंगे तो उतनी वैल्यू आ जाएगी। बट इतना आप लोग याद रखिएगा कैसे हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं उसको याद करके रखिएगा। एक बार और हम लोग यहाँ पे बना कर देख लेते हैं, डायरेक्ट नेमिंग कर देते हैं, याद हो जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना के देख लेते हैं, क्या है 4 वेरिएबल का बनाना है, तो हम लोग 4 वेरिएबल का यहाँ पे क्या करेंगे, कितने सेल बनेंगे, 16 सेल बनेंगे। तो हम लोग 1 2 3 1 2 3 कितने वेरिएबल हैं, 4 है, तो एक साइड ए, एक साइड बी, एक साइड सी, एक साइड डी। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं हम लोग अलग पेन से। यहाँ पे क्या होगा, ए बी दोनों का कंप्लीमेंट होगा, यहाँ ए का कंप्लीमेंट होगा, बी का नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ए और दोनों का कंप्लीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे ए और बी का कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सी और डी दोनों का कंप्लीमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी का कंप्लीमेंट डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी डी, यहाँ पे क्या होगा, सी डी का कंप्लीमेंट। अब बात आती है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ये लिख कैसे रहे हैं, तो हम लोग लिख कैसे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रे कोड। ग्रे कोड में हम लोग जानते हैं 4 2 है तो लिखते हैं 2 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 0 0 1 0 0, फिर उसके बाद 0 1, उसके बाद 1 1, उसके बाद 1 0, यही होता है ग्रे कोड में। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 0 है तो कंप्लीमेंट लगा गया 0 0, जहां 0 है वहां कंप्लीमेंट लगा दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ग्रे कोड लिखते हैं हम लोग यहाँ पे,
यहाँ पे भी वही लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, ग्रे कोड लिखते हैं दोस्तों। अब इस सेल की वैल्यू क्या होती है, याद करने का तरीका क्या है कि तीसरा रो या तीसरा कॉलम को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जंप कर जाते हैं, उसके बाद तीसरे में आते हैं। तो यहाँ पे 0 1 तीसरा आ गया तो छोड़ देना है, 2 3, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे 5 इसको छोड़ देना है, 6 7 तीसरा रो आ गया तो छोड़ देना है, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। देख लीजिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। इससे ज्यादा सिंपल में कोई नहीं बता सकता जो दोस्तों मैंने इतना करके आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग को रिप्रेजेंट करने आ गया। 2 वेरिएबल में हो तो के को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 वेरिएबल में हो तो के को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 4 वेरिएबल में हो तो के को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं, जब सॉल्यूशन करने बनाने जाएंगे किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्यूशन करना है तो क्या होगा कि अगर हमारे पास दिया हुआ रहे, क्या दिया जाता है कि ऐसे मेरा 4 सेल का दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे 1 1 1 1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 1 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा एक क्या होता है, केएमएफ जो है वो फोल्ड रहता है। एक कागज ले लीजिए, कागज को फोल्ड करेंगे तो एक किनारा इस साइड किनारा इससे फोल्ड मिल जाएगा, या इस साइड किनारा इस साइड को फोल्ड करेंगे ऐसे तो ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो है इसको अगर हम लोग फोल्ड करते हैं, इसको फोल्ड करते हैं तो ये जो किनारा है और ये जो किनारा है दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। या इस साइड से फोल्ड करते हैं तो इस किनारे को और इस किनारे को जब फोल्ड करेंगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलिए ये समझ में आ रहा है, एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये क्या करते हैं, इसका पड़ोसी ए है, इसका पड़ोसी कौन है, ए है, इतना याद रखिएगा। मीन्स ये देखने में लग रहा है दूर, ये यहाँ पे है यहाँ पे, लेकिन नहीं, जब फोल्ड करते हैं तो दोनों क्या है आपस में पड़ोसी बन जा रहे हैं, ठीक है, ये सब आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है। तो बात होती है कि अब पेयर बनाना रहता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करना है हमको, पेयर बनाना। तो मैक्सिमम पेयर कितना बनाएंगे, तो 2 के पावर अगर हमारा 4 वेरिएबल है तो कितना बनाएंगे, 16 का बनाएंगे मैक्सिमम। अगर 16 का पेयर बन रहा है तो एक बार बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाएंगे, इसमें ग्रुप बनाना रहता है। जो भी 1 1 दिया हुआ है उसका क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप बनाएंगे। जो 1 1 जहां जहां है तो मैक्सिमम कैसे बनता है, 2 के पावर 4 3 2 और 1, मीन्स या तो बनेगा 16 का, या तो 8 का, या तो 4 का, या तो 2 का, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाएंगे। अगर 16 बन रहा है तो सबसे पहले 16 का बनाएंगे, अगर 16 का नहीं बन रहा है तो क्या बनाएंगे, 8 का बनाएंगे, अगर 8 का नहीं बन रहा है तो क्या बनाएंगे, 2 का बनाएंगे, अगर 2 भी नहीं 4 नहीं बन रहा है तो किसका बनाएंगे, 2 का बनाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? लेकिन सबसे पहले किसका बनाएंगे, जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसका बनाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अब ग्रुप कैसे बनाना है। ग्रुप हम लोग हमेशा क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल में या स्क्वायर में बनाएंगे, रेक्टेंगल या स्क्वायर में बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ग्रुप बना लिए, ऐसा कभी मत बनाइएगा दोस्तों, ये ऐसे ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ग्रुप हम लोग नहीं बना सकते हैं, या ऐसे ग्रुप नहीं बना सकते हैं। जब भी बनाएंगे हम लोग तो स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगल बना सकते हैं, डायगोनल में नहीं बना सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर आप ऐसा कर लो कि ग्रुप अगर हमको बनाना ही है, कितना का ग्रुप बनाना है दोस्तों, तो ये 2 बन गया तो ऐसा डायगोनल बना दीजिए। जैसे 4 का बन रहा है 4 का बना लीजिए, या 4 ऐसे बन गया फिर 8 बना लीजिए, ऐसे नहीं बनेगा। जब भी बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग, या तो देख लेते हैं बनाकर हम लोग। चलिए क्वेश्चन था, अब हम लोग ग्रुप बनाना सीख रहे हैं। अभी हम लोग रिप्रेजेंट करना था वो हम लोग सीख चुके हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केएमएफ को। अब हम लोग उस रिप्रेजेंट को ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम ग्रुप करेंगे दोस्तों, ठीक है, मैक्सिमम ग्रुप करेंगे। वो कितने से होगा मैक्सिमम ग्रुप, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो 2 के पावर 16 मीन्स
मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा ग्रुप बनेगा वो 16 का बनेगा। अगर 16 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो कितने का बनाएंगे, 8 का बनाएंगे। अगर 8 का भी ग्रुप नहीं बन रहा है तब किसका बनाएंगे, 4 का बनाएंगे। अगर 4 का भी नहीं बन रहा है तो किसका बनाएंगे, 2 का बनाएंगे। इतना याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा से बड़ा ग्रुप हम लोग को बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे, हम लोग स्क्वायर में बना लेंगे या रेक्टेंगल बनाएंगे, डायगोनल में नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ग्रुपिंग बनाना सीखते हैं। 4 वेरिएबल ग्रुपिंग बना के देखते हैं पहले दोस्तों। 4 वेरिएबल का ग्रुपिंग कैसे बनेगा, 4 वेरिएबल का ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे दोस्तों। अगर 4 वेरिएबल का ग्रुपिंग देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास कितने सेल होने चाहिए 4 वेरिएबल के, हमारे पास सेल कितने होना चाहिए, सेल 16 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था कि इसमें था 1, इसमें था 1। अब किसका ग्रुप बनाएंगे दोस्तों, तो 1 का बनाएंगे। क्यों, क्योंकि एसओपी के टर्म में, एसओपी के टर्म में कहने का मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है ए और बी और सी और डी, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट बी, ए बी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे सी डी दोनों का कंप्लीमेंट, यहाँ पे सी का कंप्लीमेंट डी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सी डी, यहाँ पे क्या होगा सी डी का कंप्लीमेंट। तो ये जो दिया हुआ है, ये सब जो दिया हुआ प्रोडक्ट में दिया हुआ, प्रोडक्ट में दिया हुआ मींस क्या, जब कोई चीज प्रोडक्ट में दिया रहता है तो वो मेंटर में दिया हुआ, मेंटर कहाँ यूज करते हैं, एसओपी में। तो एसओपी की बात करते हैं जब भी, तो हम लोग 1 का ग्रुप बनाते हैं। किसका बनाते हैं, 1 का ग्रुप बनाते हैं। पीओएस में रहता तो 0 का ग्रुप बनाते हैं, लेकिन अगर हमारा एसओपी में दिया हुआ है, एसओपी कैसे बोलते हैं हम लोग इस टर्म को, कि प्रोडक्ट में जो है वो एसओपी में है। पीओएस बाद में पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन एसओपी में देख लीजिए हम लोग क्या किए, सारे वो क्या कर दिए 1 से। एसओपी में 1 क्या करेंगे, ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप बनाना है तो हम लोग क्या बताएं कि मैक्सिमम ग्रुप इसका कितना बनेगा, 2 के पावर 4 मींस क्या 16। देखिए 16 का ग्रुप बन रहा है क्या, तो कहीं 16 का ग्रुप इसमें बनेगा तो उसको बना लेंगे। 16 का ग्रुप यहाँ पे नहीं बन रहा है, कहीं 16 का ग्रुप नहीं बन रहा। अगर 16 का ग्रुप बनना रहता तो सारे में क्या रहता, 1 1 रहता, लेकिन सारे में 1 1 नहीं है, इसलिए 16 का ग्रुप नहीं बन रहा है। अब आते हैं 2 के पावर 3, जब भी रहेगा तो 2 के पावर में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 6 का बना लेते हैं ग्रुप या 5 का ग्रुप बना लेते हैं, ऐसा नहीं। या तो ग्रुप बनेगा 2 के पावर 4 में, या तो ग्रुप बनेगा 2 के पावर 3 में, या तो ग्रुप बनेगा 2 के पावर 2 में, या तो ग्रुप बनेगा 2 के पावर 1 में। जब भी बनेगा तो ग्रुप बनेगा 2 के पावर के रिलेशन में। ठीक है, तो 2 के पावर 3 का कितना होता, 8 का इसमें कुछ है क्या, 8 बन रहा है क्या, 8 का ग्रुप बन रहा है क्या, 8 का ग्रुप बन रहा है क्या, देख लेते हैं। ये तो 4 का बन रहा है, 4 के अलावा कुछ नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। चलिए 8 का भी नहीं बना, 16 का भी नहीं बना और 8 का भी नहीं बना। अब आते हैं 2 के पावर 2 मींस 4 का, बड़े से बड़ा ले रहे हैं। पहले हम लोग 16 का लिए, उसके बाद 8 का ग्रुप बना रहे हैं, अब क्या जा रहे हैं 4 का बना रहे हैं। अगर 16 का बनता तो 16 का बना लेते हैं, अगर 8 का बनता तो 8 का बनाते हैं, लेकिन वैसा नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे 4 का बना रहे हैं। तो 4 का देख लीजिए, ये हमारा बन गया, एक ग्रुप ए बन गया। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात क्या बताया था मैं, या तो इसको ऐसे फोल्ड कर लो तो इसका ग्रुप बन जाएगा, या तो इसको ऊपर की ओर में फोल्ड करेंगे तो एक ग्रुप 4 का ये बन गया। ठीक है, कैसे बना, क्योंकि इसको जब फोल्ड करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ये पड़ोसी इस पड़ोसी से मिल जाएगा। मींस ग्रुप कितने के बन रहा है, ये 4 का। कितने ग्रुप बने, तो 2 ग्रुप बने। कितने ग्रुप बन गए यहाँ पे, ग्रुप संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। ग्रुप कितना बना हमारा, 2 बना। कौन कौन सा, एक ग्रुप ए वाला बना, दूसरा ग्रुप जो फोल्ड करेंगे तो किनारे वाला ग्रुप बन गया। ठीक है दोस्तों, मींस 2 ग्रुप बन गए। कितने कितने का, 4 का बना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, 2 ग्रुप बन गया हमारा। एक ग्रुप बनाने का होता है ऐसा, ऐसा ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, एक और ग्रुप बना के देखते हैं हम लोग। 3 वेरिएबल का है, कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है, 1 2 3, 8 सेल बन गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, एक तरफ ए एक तरफ बी सी, ए कंप्लीमेंट एंड ए, बी सी का बी दोनों कंप्लीमेंट, बी के कंप्लीमेंट डॉट सी, बी सी एंड बी सी का कंप्लीमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग।
अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग को, ग्रुपिंग का अभी कंसेप्ट क्लियर करना है, हम लोग ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बनाने के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो मैक्सिमम ग्रुप कितने बनेंगे, 3 वेरिएबल है तो 2 के पावर 3 मींस 8। 8 का बन रहा है क्या, 8 का अगर बनता मींस सारे सेल में 1 1 होने चाहिए थे, जो अभी प्रेजेंट नहीं है, मींस 8 का नहीं बनेगा। अब आते हैं 2 के पावर 2 मींस 4 का देख लेते हैं। 4 का बन रहा है क्या, यहाँ पे बड़े से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हमेशा याद करिए, जो बड़ा से बड़ा ग्रुप कौन सा बनेगा, 3 वेरिएबल का 8 का बनेगा, उससे छोटा 4 का, उससे छोटा 2 का। अगर 4 वेरिएबल का होता तो सबसे बड़ा ग्रुप कितना बनता, 16 का, उससे कम 8 का, उससे कम 4 का। ऐसा नहीं कि 8 से कम 6 है तो 6 का बनेगा, नहीं, जब भी बनेगा तो 2 के पावर n के पावर बनेगा, ठीक है, या तो 3 हो या तो 2 हो या तो 1 हो। चलिए हम लोग अब 4 का देखते हैं, 4 का ग्रुप बन रहा है क्या, तो हाँ 4 का ग्रुप बन रहा है। कौन कौन सा ग्रुप बन रहा है, एक 4 का ग्रुप ये बन रहा है, देख लीजिए, एक 4 का ग्रुप ये बन गया। दूसरा एक 4 का ग्रुप ये बन जाएगा, एक 4 का ग्रुप ये बन गया, ठीक है। और कौन सा बच गया, एक बचा हुआ, किसी को छोड़ना नहीं है, अगर जो बचा हुआ है वो किसी और के साथ मर्ज हो जाएगा। तो बात करते हैं, इसको इससे भी मर्ज कर देंगे तो 2 का ग्रुप बनेगा, लेकिन हमको बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है, हमको बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है। तो एक बचा हुआ है तो सबसे बड़ा ग्रुप कितना बनेगा, 8 का बन सकता है क्या इसके साथ, नहीं, कितने का बन सकता है, 4 का। तो 4 का कैसे बनेगा दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। 4 का ग्रुप बनेगा, एक इसको ले लिए, एक इसको ले लिए, मीन्स यहाँ पे ग्रुप कितना बना हमारा, 4 का ग्रुप बना कितना, 3 टाइम्स बना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ग्रुप कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो रिपीट वीडियो कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, दोबारा नहीं समझ में आया तो तीसरे बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा देखिए, वीडियो दोबारा नहीं तीसरे बार देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये अब आप इसके मतलब कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 2 वेरिएबल का देखते हैं। 2 वेरिएबल का बनाना है हमको, कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का बनाना है। 2 वेरिएबल का कितने सेल बनेंगे, 4 बनेंगे। कौन कौन सा है, एक वेरिएबल ए है, एक बी है, तो यहाँ ए का कंप्लीमेंट और बी, यहाँ ए और सॉरी ए बी नहीं होगा ना, कंप्लीमेंट ऑफ ए बी कंप्लीमेंट बी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ और यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, 3 जगह 3 सेल में हमारे 1 1 है। तो ग्रुपिंग करना है दोस्तों, क्या करना है हमको, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करना है मीन्स 2 वेरिएबल का है तो सबसे बड़ा ग्रुप कितना होगा, 4 का। 4 का बन रहा है क्या, तो नहीं, 4 का कब बनता, जब यहाँ पे 1 रहता तो 4 का एक बार में बन जाता, फिनिश हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, केवल देख लेते, 4 का नहीं बन रहा है तो 2 के पावर 1 करेंगे तो कितना का बन रहा है, 2 का। देखते हैं 2 का बन रहा है क्या, तो हाँ 2 का बन रहा है। कौन कौन सा, एक ग्रुप ये बन गया 2 का, लेकिन ये बच गया तो इसका भी ग्रुप हम लोग बना सकते हैं। कैसे, या तो इसको ऐसे ले लेंगे, ये दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बनता है, ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग कैसे करते हैं समझ में आ गया। हम लोग आज डिस्कस किए, क्या क्या डिस्कस किए कि केएमएफ होता क्या है, वेन डायग्राम होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेन डायग्राम को, उसका रिलेशन कैसे निकालते हैं बुलियन अलजेब्रा में, केएमएफ है क्या, केएमएफ को कहाँ यूज करते हैं, केएमएफ को स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रुपिंग कैसे करते हैं, इतना हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट डे हम लोग इसके आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन बनाएंगे इसके आधारित, जो हम लोग पढ़े हुए हैं, कि जो मीन्स मान लेते हैं कि हमारा पर दिया हुआ रहेगा, उसका हमको क्या निकालना है, बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है, या उसका मिन टर्म निकालना है, या उसका सॉल्यूशन करना है कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बना रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास मेरे चैनल को बताइए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अभी नया हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा चैनल को मोटिवेट कीजिए। मेरे को मोटिवेट करने का मतलब क्या है कि मेरे जब मेरे वीडियो लाइक हो गए या सब्सक्राइब बढ़ेगा तो क्या होगा कि मैं और भी आगे वीडियो आपको बनाकर बनाऊंगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे सी प्लस प्लस, जावा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम,
फंडामेंटल भी पढ़ेंगे। जो जो स्टेट या बीपीएससी में या अदर कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे कोर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगर मेरा चैनल थोड़ा सा मोटिवेट करो मुझे, और मुझे वीडियो को लाइक करिए, और आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार में नहीं तो 2 बार में वीडियो जरूर देखिए और सीरियसली देखते हुए आइए, ताकि आपको वीडियो समझ में आए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उठ गए हम लोग के में पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो के में पढ़ने आएंगे तो के में का कंसेप्ट जो है तो वो है, बट ग्रे कोड का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए ग्रे कोड का पहले देख के आइए। अब अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बुलियन अलजेब्रा आपको आना चाहिए, वो भी पढ़ के आइए। अब जो सिंप्लीफाई करके उसका जो आउटपुट आएगा, जो आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा, उसको अगर हम लोग गेट में कन्वर्ट करना है तो वो गेट आना चाहिए, तो गेट भी आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जामिनेशन है वो क्वेश्चन लेके आएंगे, और आपके कंसेप्ट को और क्लियर करते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।